नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। महाराष्ट्र चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भटकती आत्माओं का जिक्र क्या किया। पूरा चुनावी संग्राम आत्मा के इर्द गिर्द घूमने लगा। भटकती आत्मा को दूसरों का काम बिगाड़ने में मजा आता है। पीएम मोदी के इन्हीं शब्दों से बौखलाए संजय राउत उन्हीं को अतृप्त आत्मा का समाधान ढूंढने का उपदेश देने लगे। हालांकि राहुल गांधी 2 साल पहले ही ये बता चुके हैं कि पीएम मोदी की आत्मा तो अडानी के अंदर बसती है। अब आत्माओं से जुड़े इन्हीं विवादित बयानों के बीच महाराष्ट्र के मंत्री सुरेश खाड़े की बात को भुला पाना भी नामुमकिन है, क्योंकि उन्होंने तो पीएम मोदी को भारत की आत्मा बताकर उन्हें अजय कहा था। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आजाद भारत के इतिहास में पीएम मोदी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें जनता ने 3 बार देश की सत्ता सौंपी और पीएम मोदी ने खुद 54 वर्षों के राजनीतिक करियर में एक चाय वाले से प्रधानमंत्री बनने का सफर तय किया। जनता के प्रति पीएम मोदी के निष्ठावान कार्यों ने उन्हें विश्व स्तर का नेता बनाया और आज भी मोदी है तो मुमकिन पर जनता को भरोसा है। आज भी पीएम मोदी के विजन 2047 में भारत खुद को देखता है। आज भी पीएम मोदी की लोकप्रियता टॉप पर है। लेकिन इन सब के पीछे का मूल कारण क्या है? आज अगर देश का संत समाज पीएम मोदी को सतयुग से कलयुग का सेतु बताता है, तो ऐसे में किसकी आत्मा पीएम मोदी में है, इसको लेकर आनंद धाम के पीठाधीश्वर सदगुरु श्री रितेश्वर महाराज जी के अनमोल विचार क्या कुछ कहते हैं, सुनेगा जरूर। मैंने कहा कि वो भारत माता के अद्भुत सपूत हैं जी, और ईश्वरीय कृपा के बिना इतना तीक्ष्ण बुद्धि, विवेक, ज्ञान, शौर्य, पराक्रम, तेज, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो कोई भी कुछ बहुत बड़ा दिखाई पड़े उसमें मेरी विभूति को देखना, और राजा में, मनुष्यों में राजा मैं हूं, उन्होंने ये कहा है। तो प्रधानमंत्री तो एक तरीके से राजा ही होते हैं। यद्यपि उनका विनय है, वो कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूं, और हैं लोकतंत्र में, परंतु राजकाज उन्हीं के हाथ में है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस रूप में मैं ही हूं। उनमें जरूर मुझे लगता है कि अद्भुत ज्ञान की शक्ति है और अपने जीवन को राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए और धर्म के लिए बलिदान कर देने का शौर्य और क्षमता उनके भीतर में है। और इस बात की बड़ाई आज मैं कम कर पा रहा हूं। आने वाला इतिहास उनको किस रूप में देखेगा, तो वो समय ही बताएगा कि नरेंद्र मोदी जी को किस रूप में देखते हैं। कल की पीठाधीश्वर हमारे भी अत्यंत प्रिय हैं जी। और अभी हमें वहाँ हमारी मुलाकात हुई थी अयोध्या में। हमने कहा अब ज़्यादा दिन उधर नहीं रहने का है, अब भगवान की सेवा करनी है और राष्ट्र की सेवा करनी है। वो काफ़ी वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लाखों करोड़ों लोगों ने उसको देखा है। और वो जब ये कार्य हुआ तो सबसे पहले वो यहाँ आए और 4 घंटे मेरे साथ यहाँ पर वो एकांत थे। हमने कार्यक्रम बनाया, उन्होंने ऐसे कैसे करना है, हमने अच्छा कार्यक्रम बनाया है। मुझे लगता है कि वहाँ पर भगवान कल्की का एक सुंदर मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। और हमारे यहाँ तो यही है, कोई भी धर्म के पथ पर आना चाहता है, कोई कभी कहीं था अब आना चाहता है, तो हमारी बाहें तो इतनी बड़ी हैं, भुजाएं, कि हम सबको स्वीकार करते हैं। अस्वीकार करना अर्थात अपने को छोटा करना है। तो प्रमोद कृष्णम जी के साथ मिलकर, और मैं भी इसका सबको निमंत्रण दे रहा हूं, मैं अपने लोगों को पूरा निमंत्रण दे रहा हूं। उन्होंने कह दिया सब आपको ही करना है, तो दिव्यता से वो कार्यक्रम हो जाए, इसके लिए भी हम प्रयत्नशील हैं। और मुझे लगता है ऐसे सभी लोगों को सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहते। मुझे लगता है धर्म की सेवा, राष्ट्र की सेवा में सबको उपस्थित होना चाहिए। एनडीए और भाजपा को लेकर आपकी भविष्यवाणी जानना चाहती हूँ। देखिए, लोकतंत्र में बयार सब कुछ कहती है, सीटों को लेकर बयार सब कुछ कहती है। आज आप देखो, मैं चूंकि इस प्रत्यक्ष राजनीति में मैं नहीं हूं और धर्मपीठ पर हूं, राजनीति में समझता बहुत हूं, क्योंकि मैं श्री कृष्ण को फॉलो करता हूं और पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी पैदा होती है श्री कृष्ण के चरणों से। तो मैं नहीं समझता, ऐसी बात नहीं, मैं बहुत अच्छे से समझता हूं। विद्यार्थी जीवन में स्टूडेंट लीडर भी मैं रहा हूं, मैं सारी चीजों को समझता हूं। मुझे ऐसा लगता है जो बयार है और राम मंदिर बनने के बाद जो उत्साह है, और केवल राम मंदिर नहीं, लोगों की जीवन बहुत सहज हुई है, गरीब माताओं की, गरीब ग्रामवासियों की, आदिवासियों की, उसका फल तो मिलेगा ना। और न मिलेगा तो इसका अर्थ है कि भारत दुर्दशा चाहता है अपनी। मुझे पक्का पता है प्रचंड बहुमत के साथ ये सरकार बनेगी, और ये सरकार बनकर बचे हुए जो निर्णय हैं जो भारत को लेने चाहिए वो त्वरित रूप से लेंगे, क्योंकि 2047 तक भारत को बनाने का जो विजन है
संतों के मन में भी है, जी राजनीतिज्ञों के मन में भी है, और एक आम जनता और नागरिक के मन में भी है कि हमारा भारत कितना महान हो। उसके लिए प्रचंड बहुमत से सरकार आएगी, प्रचंड।